जो हमारा आज का मेन टॉपिक है जिसका नाम है ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ब्रांच का मतलब क्या होता है? शाखा या एक स्थान या एक जगह से दूसरी जगह तक जाना या आना, कई सारे इसके मतलब निकल सकते हैं। ब्रांचिंग लूपिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें प्रोग्रामिंग के दरमियान लॉजिकल या तार्किक क्रिया करने में हमारी मदद करता है। सर, जब कभी कोई ऐसी हमारे प्रोग्राम में स्थिति आ रही है जहां पे हमें एक से ज़्यादा कंडीशनों को चेक करना है और चेक करने के बाद रिजल्ट लाने का काम करना है, तब हम उस दरमियान किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत आने वाले कुछ कीवर्ड या कुछ स्टेटमेंट का प्रयोग करके हम ये काम कर सकते हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट आता है जिसका नाम है इफ। शायद आप देख पा रहे होंगे, इफ स्टेटमेंट मिला क्या? इफ का मतलब होता है यदि एक कंडीशन लगाई जाए और उसको चेक करा जाए और अगर कंडीशन सही है तो रिजल्ट आए, अन्यथा कुछ ना आए। मैं कहूं आप इस गेट पे अभी पास सीधे चले जाते हो, लेकिन ऑफिस पे अगर आपके अलावा कोई बंदा आए तो क्या अंदर एंट्री है? तो वहाँ एक कंडीशन लगी है, आपका एडमिशन है, एक लॉजिक लगा है कि नहीं लगा है? बिना लॉजिक के तो कुछ नहीं हो रहा है। हर एक काम लगभग लॉजिक से होता है। आप अपने मोबाइल्स पे पैटर्न लगाओ, पासवर्ड लगाओ, फिंगर लगाओ, वहाँ भी लॉजिक लगा है। सही डालोगे तो खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। तो इफ का क्या काम है? यही है, एक कंडीशंस को चेक करना और अगर कंडीशन सही है तो उसे सही के रिजल्ट पे शो करना, अन्यथा कुछ ना शो करना। परिभाषा में बताइए, इफ सर एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है जो हमारे जावा प्रोग्रामिंग या जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का एक कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। सर, ये हमारे द्वारा दी गई कंडीशंस को चेक करता है और अगर कंडीशन सही है तो उसे रिजल्ट के तौर पे शो करेगा। कंडीशंस के गलत होने पे ये कोई भी रिजल्ट स्क्रीन पे शो नहीं करता। मैं कहूं आप अपने मोबाइल्स में फिंगर लगाओ, सही है तो एंट्री कर जाओ, लगाते हो? और अगर आप गलत फिंगर लगाओ तो मैसेज आता है कुछ? हाँ, लगाए हो कभी गलत दूसरी उंगली? आता है मैसेज कि नहीं आता? और अगर हम ये कहें कि सही हो तो एंट्री करे और अगर गलत फिंगर लग रहा तो कुछ मैसेज ना आए, कोई जानकारी आपको साझा ना की जाए, तो उस दरमियान कौन सी कंडीशन लगी हुई है? इफ कंडीशन लगी हुई है। इफ कंडीशन सिर्फ क्या काम करता है? एक लाइन पे परिभाषा बताइए। सर, यह तार्किक क्रिया को करने में हमारी मदद करता है, हमारे द्वारा दिए गए तर्क को चेक करता है और अगर तर्क सही है तो रिजल्ट फेंकता है, अन्यथा शांत होके प्रोसेसर को कहता है कि हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। कैसे? जैसे मैं कहूं आप वोट डालने जाते हो, हैं? जाते हो वोट डालने, वहां एक कंडीशन होती है कि अगर आप 18 साल के हो या इससे बड़े हो तो आप वोट डाल सकते हो, अन्यथा आपकी एंट्री नहीं है। कि डालते हो, गए हो, वहां भी एक कंडीशन है, हर जगह लगभग। भाषा बता लोगे? एक सर कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जो हमारे द्वारा दी गई लॉजिकल वैल्यू को चेक करके कंडीशंस के सही होने पे ही रिजल्ट शो करता है, गलत होने पे ये कुछ शो नहीं करता है। एक उदाहरण के तौर पे इसको समझते हैं। सबसे पहले आप वही पूरा प्रोग्राम बनाइए जावा स्क्रिप्ट वाला, कि पूरा लिखना पड़ेगा। हम सीधे कहाँ से चलते हैं? इफ से चलते हैं। या इसके पहले आप चाहो तो एक वेरिएबल ले लो, वेर ए, उसके बाद ए को
प्रॉम्प्ट कीवर्ड से इनपुट कर दो। अच्छा, प्रॉम्प्ट कीवर्ड का क्या काम होता है? प्रॉम्प्ट इंटर ए नंबर या इंटर ए एज। एज एंट्री करना है। हमारा एक प्रोग्राम बनने जा रहे हैं जो 18 के बराबर या उससे बड़े होने पे वैलिड फॉर वोट का रिजल्ट देगा। मतलब तुम वोट डाल सकते हो, 18 हो गए उससे बड़ा होगा, हमारा कॉन्सेप्ट है। तो अपन कह रहे हैं कि एक वेरिएबल लिए ए नाम का, ए को प्रॉम्प्ट कीवर्ड से डाले। प्रॉम्प्ट कीवर्ड क्या काम करता है? हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू को रन टाइम पे लेने में हमारी मदद करता है। सर अगर हम प्रॉम्प्ट कीवर्ड का प्रयोग नहीं करते तो फिर हम डायरेक्ट ए बराबर इसकी एज की वैल्यू दे देते हैं, जो डिजाइन टाइम कहलाता है। पढ़ा है ना पीछे ना। और रन टाइम मतलब प्रॉम्प्ट कीवर्ड का प्रयोग करेंगे जब प्रोग्राम रन होगा तो ये एक बॉक्स के तहत यहाँ शो होगा ऐसे, और यहाँ लिखा रहेगा जो हम यहाँ लिखेंगे डबल कोटेशन में, जो लिखेंगे वो यहाँ क्या रहेगा? लिखा रहेगा, और नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, शायद आपने चलाया होगा। तो इस कीवर्ड से ये काम होता है। प्रॉम्प्ट कीवर्ड का क्या काम है? रन टाइम में वेरिएबल की वैल्यू को डालना। ये लाइन समझ में आई? उसके बाद नीचे चलो, कहा जाता है इफ ए बड़ा या बराबर हो किसके? 18 के। ये लाइन समझिए, हिंदी में एकदम बोलो, ए बड़ा या बराबर है 18 के। इंग्लिश में ए इज ग्रेटर देन इक्वल 18। इसका मतलब जो इसमें वैल्यू डालना है, इसका मतलब बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? 18 के। तो क्या करें? नीचे लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोटेशंस में वैलिड फॉर वोट। ये समझ में आया? ये तो लगभग जानते होगे आप ये लाइन काहे के लिए होती है? रिजल्ट प्रिंट करने के लिए। अब आप एक नजर देखो कौन सी लाइन नहीं समझ में आई। प्रोग्राम हम रन किए, हमारे सामने ये लिखा रहा इंटर ए एज। हमने एज कितनी दी? 27 और इंटर दबाया। क्या आएगा रिजल्ट में? इफ एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारे द्वारा दी गई कंडीशंस को चेक करता है और अगर कंडीशन सही है तो रिजल्ट फेंकता है और गलत है तो रिजल्ट नहीं फेंकता। कह रहे हैं कि ए की वैल्यू या तो 18 हो या इससे बड़ी हो तो सही, अन्यथा गलत। और हम कह रहे हैं 3 देंगे, 7 देंगे, 11 देंगे, 17 देंगे तो गलत है, रिजल्ट पे कुछ नहीं आएगा। यही तो इफ का काम है कि कंडीशन को चेक करेगा और अगर सही होगा तो रिजल्ट आएगा। हम चिल्ला चिल्ला कितनी बार बोले होंगे? कम से कम ना बोले होंगे 10 बार, नहीं बोले कि सही होने पर रिजल्ट आएगा, अन्यथा रिजल्ट नहीं आएगा। यही लॉजिक तुम्हारे फोन पे लगी होती जब फिंगर लगाते हो। यही सही होगा तो एंट्री कर जाते हो, और अन्यथा मैसेज भी नहीं आता, कुछ नहीं दिखाता। हाँ, तो अभी भी नहीं क्लियर हुआ है? अब मान लो इसको हम कह दें कि छोटा या बराबर हो 18 के, तब क्या होगा? है कहाँ आएगा रिजल्ट? है कंडीशन सही है कि नहीं है? अब मान लो 19 दे दिए, क्योंकि कंडीशन गलत हो रही। मेन कंडीशन समझिए, इसका मेन काम है, और ये कौन करता है? इफ करता है। अब हम ये कह रहे हैं दूसरा नंबर पढ़े ले रहे हैं। समझ में आया? आप पीछे हैं क्या है? आया समझ में? बन जाएगा। अब मैं कहूं 2 संख्या में से बड़ी संख्या प्रिंट करने का प्रोग्राम ना बनाओ। 2 संख्या सही हो तो रिजल्ट आए, गलत हो तो कुछ होगा न करे।
स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट का प्रोग्राम बनाना है फिलहाल, अभी उसको कंफ्यूज नहीं ले। ये क्लियर हुआ ना? आइए, इसी का जस्ट बड़ा भाई पढ़ रहे हैं, इफ इल्स। इफ इल्स दूसरा नंबर, ये क्या है सर? इफ का मतलब होता है यदि, इल्स का मतलब होता है तो। इस पे क्या हुआ था? सही था, रिजल्ट आया। लेकिन पता है इसमें क्या होगा? सही होगा तो रिजल्ट आएगा, गलत होगा तो रिजल्ट आएगा। सही होगा तो सही रिजल्ट देगा, गलत होगा तो गलत। मैं कहूं फिंगर लगा रहे हैं, गलत लग रही तो मैसेज आए दैट्स नॉट क्लियर फिंगर। पासवर्ड डाल रहे हैं, रॉन्ग पासवर्ड, गलत दे दे, और सही डाल दे तो एंट्री कर जाए। तो उस दरमियान कौन यूज होगा? इफ और एल्स। इफ इल्स एक ऐसा स्टेटमेंट है या एक ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट है जो हमारे द्वारा दी गई कंडीशन को चेक करता है और सही होने पे सही रिजल्ट देता है और गलत होने पे गलत रिजल्ट देता है। जबकि इफ में सही होने पे ही रिजल्ट आता था, गलत होने पे रिजल्ट नहीं आता था। सर ये जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग में हमारे तार्किक क्रिया को करने में हमारी मदद करता है। इसका हम निम्न प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। सेम प्रोग्राम बनाइए, इसमें इफ के बाद इल्स भी लगा देना है। इफ कहां लगा है? यहां। तो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये करे, और अगर गलत हो, मान लो क्या किया हमने? गलत डाला, तो यहां लगा दो इल्स और लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नॉट वैलिड फॉर वोट, और बाकी सब बंद कर लो, स्क्रिप्ट बॉडी वो सब बंद कर लो, प्रोग्राम रन करो। अब इस पे क्या बोल रहे हैं? हमने प्रोग्राम रन किया और हम बॉक्स पे गए और वहाँ इंटर एज लिखा था, हम यहाँ पे लिख दिए 111 और इंटर कर दिए, तो क्या आएगा रिजल्ट पे? आना चाहिए। तुम बताओ क्या आएगा? क्या किसी की एज 111 नहीं हो सकती? हाँ, तो वो वोट नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता। तो जब वोट डाल सकता है तो रिजल्ट पे वैलिड फॉर वोट आएगा, क्योंकि कंडीशंस कहा जा रहे हैं कि ए बड़ा या बराबर हो, बड़ा कितना भी हो, 1000 हो कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 हो, 1 लाख हो, ये मायने नहीं रखता। इससे छोटा बस ना हो। अगर छोटा, मान लो हम यहां पे डाल दिए 11, अब क्या होगा? कुछ ना आएगा ना। यहां से फेंकेंगे ना तो सीधे रोड पे जाओगे, कुछ ना आएगा। कंडीशंस गलत हैं, गलत होने पे भी रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट गलत आएगा, नॉट वैलिड फॉर वोट। यही तो इफ और इल्स में अंतर है कि उसमें सही बस दिखाता था और इसमें सही है तो दिखाएगा, गलत है तो दिखाएगा। ये वहां पे लगता है जहां तुम पासवर्ड डालते हो। हाँ, कहे हमारी आंखें गड़बड़ है कि तुम्हारी? इफ यहां लिख दिए, एक मैसेज प्रिंट करा दिए, इल्स कर दिए, यदि ये हो तो ये आए, अन्यथा ये आए। 3 लाइन पे है, ठीक है, बन जाएगा। अब इसी में मैं कहूं 2 संख्या में से बड़ी संख्या रिजल्ट करने का प्रोग्राम बनाइए। ए बराबर मान लीजिए हमने 10 दिया और बी बराबर 15 दे दिया, या भविष्य में जो तुमको देना हो, हमको बिगेस्ट नंबर चाहिए, बड़ा जो हो वही आए। वहां फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। हाँ, जो बड़ा हो वही आए सर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ए ऑलरेडी डाला हुआ है, एज की जगह ए नंबर लिख देना, ठीक। और एक और लिख लेना, बी बराबर प्रॉम्प्ट इंटर बी नंबर, और यहां ए बड़ा या बराबर है बी के,
तो नीचे लिख देना बिगेस्ट नंबर और नीचे लिख देना स्मॉलेस्ट नंबर, और इसको 2 बार चलाना। एक बार ए में 10 डालना, बी में 15, रिजल्ट आएगा बी का बिगेस्ट नंबर, और ए में तुम अगली बार 15 डालना और बी में 10 डालना, तो भी बिगेस्ट आएगा। लॉजिक लगी है, चलाइए देखिए आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, छोटा या बड़ा। मान लो छोटा चाहिए, अभी हम बड़ा निकाल रहे हैं, अब क्या चाहिए? छोटा। तो कुछ न करना, ये चिन्ह बदल देना, छोटा या बराबर हो बी के। चलाना, ये मजेदार है, बढ़िया है। एक चलाओगे तो नहीं समझ में आएगा, जब अलग अलग, एक में तो सीधा सा एक बार दे ही देगा, 1 2 3 अलग अलग वैल्यू डाल के देखो, तब संभव है। सोचो हम लोग कितने अच्छे व्यक्ति हैं, इस ब्रह्मांड के कितने अच्छे व्यक्ति हैं कि मानव ने कंप्यूटर को बनाया है और मानव कंप्यूटर को चला रहा है और चला नहीं पा रहा है। हम जो चलाते हैं लैब में बैठ के, वो प्रकृति का देन नहीं है, उसको किसी ने बनाया है। और हम सर जाते हैं, सर ने बोर्ड पे लिख दिया, चिल्ला चिल्ला के बता दिया, उसको भी नहीं चला पाते सर। हाँ, अंतर तो है। हाँ, कुछ उम्र का, कुछ दिमाग का, कुछ एटमॉस्फियर का, तीनों चीज़ें हैं। जो ग्रेजुएशंस वाले हैं उनके दिमाग का, जो डीसीए वाले हैं उनके एटमॉस्फियर और उम्र का। सर अभी हमारी उम्र कितनी है? रुक जाइए, थोड़े आपकी उम्र का होने दीजिए। अगर हम आप जैसे लोगों को ना पढ़ाएं तो हमारा नाम ये नहीं। पीजीडीसी वाले क्या कहते हैं? सर हो गया पीजीडीसी, कर लेने दीजिए, कंप्लीट आया अब यहाँ से पढ़ाई। कुछ लोगों को गृहस्थ जीवन में चले जाना है और कुछ लोगों को निकल जाना है बम्बई दिल्ली। हाँ, विकल्प नहीं है कुछ। पहली बार तो पीजीडीसी में एहसास हुआ कि पढ़ना चाहिए। ग्रेजुएशन और इसके पहले जो निकल गया वो तो सीधे लाइफ को बर्बाद कर दिया। जीवन के 5 साल हमने बर्बाद कर दिए, जो अभिन्न हिस्सा है जीवन का। यहीं पे लोग अच्छा खासा स्टैंड कर जाते हैं। जो लोग डीसीए में, उनके लिए जानकारी है। ये उम्र ऐसी है कि आप ऐसे स्टेयरिंग पे बैठे हो कि जिधर घुमा दिए उधर ही अच्छी हो गई। आपको पता है किसी चीज़ को पाने और खोने पाने के लिए 3 साल पर्याप्त होते हैं, और आप ग्रेजुएशन में इतना कुछ पा जाते हो कि आगे पढ़ने लायक रह ही नहीं जाते।